सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना। अरे रानी, ए रानी, आज तो तू बिजली गिरा के रहेगी। तेरे कजरारे नयन, ये लाल रस टपकते होठ, ये माथे पे बिंदिया और काले काले ये केश, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चल हट। क्यों? बड़ा आया रसिया। वो कहते हैं ना, कवि सवी। मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में ए रानी। अरे राजा, यहाँ आपने प्रेम का परपंच मत फैला, वही कर जो करने आया है। तो मैं क्या करने आया था? हम क्या करने आए थे भाई? राजा, लगता है दरवाजे पे कोई आया है रे। अरे वही होगा, ड्रामा कंपनी का मैनेजर। चलो चल के देखते हैं। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, बात नहीं करूंगा मैं तुमसे। मैं क्यों करूं बात? मैं नहीं करूंगा बात। अरे मैं नहीं करूंगा। अभी तो मैं बात नहीं करूंगा तुमसे। अरे राजा, अभी तो अच्छा खासा चहक रहा था, महक रहा था और थोड़ा बहक भी रहा था। अब गाल क्यों फुला रहा है मेरे राजा? वो ड्रामा कंपनी का मैनेजर, वो ड्रामा कंपनी का मैनेजर कैसे किसी निगाहों से तुम्हें घूर रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि उसका मैं। वैसे राजा था साला बड़ा जालिम, कैसा रंग उठता रे, एकदम अंग्रेजी फैशन का। देखो देखो रानी, रानी की बात बता दे, मेरे जले पे नमक मत छिड़कना, वरना मैं हमेशा के लिए ना परदेश चला जाऊंगा मैं। तो फिर मैं गाना गाऊंगी। गाना कौन सा? परदेस जाके परदेसिया भूल न जाना पिया। मैं बताऊं, मैं बात बताऊं तुम्हें, मैं परदेश से ना एकदम गोरी गोरी सजेली मेम लाऊंगा और तुमको ना। बस राजा, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, ऐसा ना करियो। मैं तो तुझे से प्रेम करती हूँ, वो तो मैं तुझे सताने के लिए ऐसा बोल रही थी ना। सच्ची रानी, सच्ची सच्ची। अरे मेरी प्राण प्यारी, एक बात मैं बताऊं, मैं भी ऐसे ही बोल रहा था। राजा, रानी, राजा, रानी, राजा, हमारा दिल आपके पास है, कभी वापस नहीं करना। तुम हमारा दिल तुम्हारे पास, तुम्हारा दिल मेरे पास। कहीं ये रानी तो नहीं? कहीं ये राजा तो नहीं? रानी, राजा, रानी, राजा, रानी। अरे ये क्या हुलिया बना रखा है, ये सब तुमने चेंज कर, क्या लग रही है यार, एकदम एकदम शहरी मेम। पर ये तुमने हुलिया चेंज। वैसे तू भी बहुत जेंटलमैन लग रहा है रे। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें हुलिया चेंज करने की जरूरत क्या पड़ी? उस दिन तूने नहीं कहा था तू परदेश जाएगा, शहरी मेम लाएगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही मेम बन जाऊं। और वैसे राजा, तू क्यों चबीला बनकर फिर रहा है रे? अरे उस दिन तुमने नहीं कहा था कि वो ड्रामा कंपनी का मैनेजर बहुत स्टाइलिश है, बहुत जालिम है, तो मैंने सोचा मैं भी हिंदी फिल्मों के हीरो की तरह कपड़े वपड़े सिलाऊंगा, जरा हैट वेट लगा के थोड़ा सा इम्प्रेस करूंगा और तुम्हें। वैसे राजा, तू बड़ा अच्छा लग रहा है रे। बड़ा आया फैशन का माहौल, हीरो बनने चला है। अभी चेक करती हूँ, कहीं कोई नजर न लगाए मेरे चंदा को। चंदा को? मैं तुझे काजल का टीका लगा दूं। अरे ये सब ठीक बातें नहीं नहीं, मैं लगाऊंगी। इसमें कोई दम नहीं है। नहीं लगाऊंगी। क्या हो गया तुम्हें? नहीं लगाऊंगी। बातें कर रही हो? नहीं लगाऊंगी। इतने अच्छे कपड़े पहन के ऐसी बातें कर रही हो? नहीं, नहीं लगाऊंगी। अरे काजल आजल क्या है, काम मैं भी नहीं करता नहीं इसमें। लगाऊंगी। अरे छोड़ो बेकार की बातें। अरे मैं कर रहा। बच के जाएगा कहाँ, अभी देखती हूँ। तुम्हें नहीं लगता ये फैशन की हमारी दुनिया अपने उसूलों से गिरती जा रही? संस्कृति नाम की कोई चीज तो रही नहीं, खत्म। तुम सच कहते हो राजा, लेकिन लोग भी क्या करें, जिधर देखो उधर तंगहाली, गरीबी और बीमारी इस तरह से फैली हुई है कि लोग सच्चाई से नजरें चुराने लगे हैं। झूठी बातों में, खोखले फैशन में और कल्पनाओं में ही खुश होना चाहते हैं, जिंदगी का मजा लेना चाहते हैं। लेकिन इससे किसी का
क्या भला होगा, क्या भला होगा किसी का? अरे जिंदगी का नाम है संघर्ष, संघर्ष नाम है जिंदगी का। और जो शख्स सच्चाई से आंख मिला के जीता है, असल में वही जीना जानता है, वही। अरे रे, तू तो बड़ा संजीदा हो गया रे। चल, पब्लिक का मनोरंजन करने आया है ना तू इधर, अब मुंह मत लटका, चल शुरू हो जा। अच्छा, तूने वो फिल्म देखी है चुड़ैल नंबर 1? मुझे फिल्म देखने की क्या जरूरत है? तुम्हें जो देखता रहता हूँ दिन रात। क्या कहा? क्या मैं तुम्हें चुड़ैल दिखती हूँ? अरे नहीं, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तुम मेरी उर्वशी हो, रंभा हो, मेनका हो, मैं तो बस ऐसे ही टिंगल कर रहा था, टिंगल टिंगल। टिंगल पिंगल मत किया कर, समझा? नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। हाँ, न जाने कब आएगा वो दिन। नहीं नहीं, ये तो सचमुच जा रही है। तो मायके मत जाइयो, मत जाइयो मेरी जान, तो मायके मत जाइयो, मत जाइयो मेरी जान, तो मायके मत जाइयो, हाँ तो मायके मत जाइयो, मत जाइयो। चल हट। अजी क्या सुबह सुबह अखबार लेके बैठ जाते हो? लगता है पूरे देश की जिम्मेदारी आप ही के सर पे है। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि आखिर तुम्हें मेरे अखबार पढ़ने से इतनी एलर्जी क्यों है? क्यों इतराज होता है तुम्हें? अजी एतराज क्यों ना हो, घर में जवान लड़का बैठा है, कोई चिंता फिक्र है उसकी आपको? और साथ वाले शर्मा जी को देखो, कितनी भाग दौड़ कर रहे हैं अपने लड़के के लिए, अच्छी लड़की ढूंढने के लिए। तो क्या मिल गई लड़की? अरे नहीं मिली तो मिल जाएगी, तुम्हारी तरह हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे। घर की एक खबर मालूम नहीं आपको, और पार्लियामेंट की पूरी खबरें सुन लो इनसे। अरे बड़े नेता बन जाते तो कोई भी लड़की मेरे लाडले का हाथ थाम लेती। तू हमेशा अपने झगड़े में हमारा नाम क्यों खींच लेती है? हमारा नाम क्यों खींच लेती है? माँ मुझे नहीं करनी शादी, मुझे शादी नहीं करनी। मैं कह चुका 50 बार मुझे शादी नहीं करनी। और देखना मैं कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूंगा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। बेटा जिंदगी में अकेले रहना इतना आसान नहीं है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं यहाँ से चला जाता, मुझे नहीं बैठना आप लोगों के पास। मैं ही सारी प्रॉब्लम की जड़ हूँ ना। नहीं बेटा नहीं, बैठ बैठ। पर पापा भी तो नहीं कुछ नहीं कहेंगे, बैठ तू बैठ। देख तो मेरा अकेला बेटा है, इसीलिए मुझे तुम्हारी इतनी चिंता हो जाती है। तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं गंगा नहा लूं। लो ये खबर सुनो, एक इंजीनियर लड़की ने 1 लाख दहेज लेकर शादी की और 6 महीने बाद उस लड़के को चरित्रहीन कहकर उससे तलाक ले लिया। अब बेचारा वो लड़का अपने हक के लिए कोर्ट के चक्कर लगा। हाँ बस करो बस करो, जब भी पढ़ोगे बुरी खबर ही पढ़ोगे। बेटा तू जाके देख भाजी वाला आया, अगर आया है तो मुझे जरूर बुलाना। ओके मम्मी। क्या? या तुम भी बस इतना भी नहीं समझते कि ऐसी खबरों का मेरे फूल से बेटे पे कितना असर होता है। लेके जोर जोर से पढ़ने। मैं भी कभी फूल सा बच्चा था, लेकिन तुम्हारी गृहस्थी के चक्की में पिस पिस के कांटे जैसा हो गया। देख रही हो मेरी हालत? हाँ बस बस, अब अपना रोना लेकर मत बैठो। मेरे बाप ने कोई दहेज नहीं मांगा था आपके माँ बाप से, आप ही लोग आए थे हमारी चौखट पे अपना नाक रगड़ने। हाँ गलती की मेरे माँ बाप ने और सजा भुगत रहा हूँ मैं। प्रभु ये कैसा न्याय है तुम्हारा? हाँ मैं भी देखती हूँ कैसा न्याय करते हो तुम अपने इकलौते बेटे के साथ। पापा हाँ बेटा, ये लेटर पोस्टमैन दे के आए। अरे रमा, हाँ? लड़की वालों की चिट्ठी आई है, उन्हें फोटो और बायोडाटा पसंद है, लड़का देखना चाहिए। हाँ फोटो और बायोडाटा तो बहुत लोगों को पसंद आता है, लेकिन बात तो दहेज पर आकर अटक जाती है। मम्मी मम्मी मैं तंग आ गया हूँ इस रोज रोज की नुमाइश से।
रोज मुझे तैयार होना पड़ता है, या तो कोई मुझे देखने आता है, मुझे कहीं दिखाया जाता है। मैं बहुत जलील होता हूँ मॉम। मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी, मुझे समुद्र में डाल दो, मुझे कुएं में डाल दो, मुझे जला दो, मुझे शादी नहीं करनी। मैंने आपसे बोला ना 50 बार बोला मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे शादी नहीं करनी। हे भगवान, तूने मुझे लड़का बनाया क्यों? मुझे नहीं करनी शादी पापा, मुझे नहीं करनी बोला ना आपको। हर बार कोई ना कोई खाता आता है, कोई ना कोई देखने के लिए मुझे आता है। मैंने कहा मुझे नहीं करनी मतलब मुझे नहीं करनी। रमा, इसे समझा दो कि ये अपने बागी तेवर ना दिखाया करे। वैसे भी पहले हम काफी परेशान हो चुके हैं। एक बार बदनामी हो गई कि लड़का बदमिजाज और गुस्सैल है, तो कोई भी हमें अपनी लड़की नहीं देगा, समझे तो? पापा, मैं कोई काज का गुड्डा नहीं हूँ। मुझे हमेशा सजा संवार के पेश किया जाता है, हर एक के सामने यूं जाके पेश किया जाता है। अगर मुझे सजा के रखने तो शोकेस में रख दो। मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी आत्मा है। देखा कैसे कैंची की तरह इसकी जबान चलती है, देखा? माँ, आप क्यों बीच में पड़ रहे हैं? मैं अपने लालू को प्यार से समझा लूंगी, ये औरत की जिम्मेदारी है। आप क्यों बीच में अपनी टांग अड़ा रहे हो? आप वॉक पे जाइए आप जाइए। हाँ, जाइए ना माँ। आप प्लीज जाइए, वॉक पे जाइए ना। देखो बेटा, हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके लड़के को अच्छा घर मिले, सास ससुर की आंख का तारा बने, राजा बनकर राज करे, उसकी पत्नी काम और उसको प्यार करे और उसकी होकर रहे। देखो बेटा, ये सब पाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है ना। पर माँ, मुझे ये सब नहीं अच्छा लगता। जब लड़की वाले आते हैं देखने तो मुझसे कहते हैं कि थोड़ा चल के दिखाओ, डांस आता है डांस करके दिखाओ, गाना आता है गाओ, बोलना आता है बोल के दिखाओ। मुझे बहुत शर्म लगती। माँ, मैं जलील होता हूँ। मैं कोई क्या बाजार की कोई ऐसी चीज हूँ जिसे खरीदने से पहले लोग ठोक बजा के देख रहे हो? आई डोंट लाइक। आई नो बेटा, बट क्या करें, तुमने लड़के का जन्म पाया है ना, तो थोड़ा बहुत तो सहना पड़ेगा। सब ठीक हो जाएगा बेटा। पर माँ, मुझे नहीं। अच्छा बेटा, ऐसे करो, तुम कल ब्यूटी पार्लर चले जाओ, अपना फेशियल करवाओ, मैनिक्योर पेडिक्योर करवाओ, थोड़ी बालों की ट्रिमर करवा लो और एक अच्छा सा सूट तैयार रखो, और तुम्हारे जूते मैं पॉलिश करवा दूंगी। ठीक है ना बेटा? माँ, अब तो कुछ कहा नहीं जाता, कुछ सहा नहीं जाता, चुप रहा भी नहीं जाता। मीना कुमारी की मैं चुप रहूंगी फिल्म देखो, अब तो चुप रहना ही होगा बेटा। माँ, ये सब क्या सिस्टम है, क्या तरीका है? हम लोग को सजा सजा के क्यों पेश किया जाता है? मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं। ठीक है बेटा, थोड़ा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। नमस्कार। अरे नमस्कार भाई साहब। आइए। घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आप लोगों को? अरे नहीं भाई साहब, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं भाई साहब, बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई। दरअसल बात ये है कि जब मेरी धर्म पत्नी मेरे साथ होती है ना, तो मुझे किसी का घर ढूंढने में कोई तकलीफ नहीं होती। भाभी जी कहीं पोस्ट ऑफिस में तो काम नहीं करती? आइए, बैठो। आप भी बैठिए ना। जी, बिल्कुल। आप दरअसल बड़े मजाकिया किस्म के। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था जो आप समझ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये था कि ये जो मेरी धर्म पत्नी है ना, ये ज्योग्राफी में एमए है, इसलिए। अब वो तो इनके ज्योग्राफी को देख कर ही मालूम पड़ गया। ज्योग्राफी की अच्छी पकड़ है। बहन जी, आप अपने लड़के को जरा जल्दी बुलाएंगी? दरअसल हमें 1-2 जगह और जाना है लड़के देखने। बिल्कुल, हमने 2-3 जगह और भी अपॉइंटमेंट दे रखी है। हाँ बिल्कुल, जाना ही चाहिए। लालू, ये क्या बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? मम्मी, मैं रेडी हो गया हूँ, बस मुझे कोट पहनना है, बस बताया। मेरा बेटा कितना सुंदर लग रहा है। चलो बेटा, आओ चलो।
शादी की बात है। अच्छा बेटा, रख दो बेटा, रख दो, संभाल के, संभाल के बेटा। संभाल के बेटा। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते हाय नमस्ते। मम्मी। तुम्हारी होने वाली दीदी। नमस्ते। देख लो जरा, अच्छे से देख लो। आखिर जिंदगी का सवाल है। आपको मेरे बेटे से कोई तकलीफ नहीं आएगी। मैंने इसे घर गृहस्थी के पूरे कामों में परफेक्ट कर दिया है। हाँ, पढ़ाया लिखाया थोड़ा कम है, क्योंकि वैसे भी पढ़ने लिखने के बाद लड़कों के कौन से नौकरियां मिल जाती हैं। वैसे भी शादी के बाद घर गृहस्थी तो संभालना है। अच्छा अच्छा बेटा, तुम क्या क्या पका लेते हो? मेरी बेटी को तो चाइनीज, थाई और कॉन्टिनेंटल डिशेस पसंद है। जी मैंने कुकिंग कोर्स किया है, आप जो कहेंगे बना दूंगा। अच्छा बेटा, एक चीज बताओ, तुम्हें कुछ सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्टिचिंग वगैरह ये सब तो आता ही होगा ना? जी मैं स्टिचिंग कोर्स भी कर रहा हूँ, आपके फटे पजामे सी दिया करूँगा। अच्छा बहन जी, आपने अपना घर तो दिखाया ही नहीं। बच्चों को थोड़ी देर अकेला छोड़ देते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं। आइए आइए प्लीज। चलिए आइए भाई साहब, आइए। अंकल, आप घर देखिए देखते ना। हैं। बेटा आप लोग बात करो। हाँ, टेक केयर ऑफ, बेटा टेक केयर ऑफ। आइए, अरे तुम मम्मी ये लो ना, आप लीजिए ना। पियो इसको। एक पकड़ो ना इसको। देखो तुम ये घर के काम काज तो सब कर सकते हो, ये पता चल गया, लेकिन मुझे एक ऐसा पति चाहिए जो मेरी सहेलियों के बीच में उठ बैठ सके, उनसे बात कर सके। यहाँ बैठो, यहाँ। मैंने ना वॉकिंग और टॉकिंग दोनों का कोर्स किया है। आई कैन वॉक, आई कैन टॉक। ओह ग्रेट। इन्हें तो कोई भी बात पूछी तो ये यही कहते हैं कि मैंने ये कोर्स किया है, मैंने वो कोर्स किया है। ऑफ कोर्स पैदा होने से ही आप कोर्स करने लगे। जी ऑफ कोर्स। अच्छा ये बताओ कि गाना वाना गाते हो कुछ? गाना जी। हाँ। जी सुनाओ। शाम तेरी बनती पुकारी राधा नाम। शाम तेरी प्लीज सुनिए, बनती। आंखें खोलिए। देखिए भजन टाइप नहीं, कुछ रोमांटिक टाइप गाना। हाँ सुनाइए। तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता। अच्छा ठीक है, आ गया, ठीक है, आपको गाना आता है। मेरी बस अब आंखें खोलिए प्लीज। जी। अब देखिए वो शादी के पहले कुछ बातें साफ कर लेते हैं हम। हाँ साफ कर देते, क्या गंदा है बोलो, मैं साफ कर देता हूँ। नहीं, इसको अंदर रखिए। मेरा मतलब है मैं आपस- वैसे ना घर की सारी सफाई मैं ही करता हूँ, बस मुझे एक झाड़ू दे दो, झाड़ू दे दो, सब साफ कर देता हूँ। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं मैं बोल रही थी कि आपस में बातें साफ कर लें, तो जैसे अगर आपकी कोई पुरानी गर्लफ्रेंड या कोई नहीं, चक्कर नहीं, वक्कर तो बता दीजिए ना। नहीं ये सब हम लोगों को अच्छा नहीं लगता, हमारे यहाँ सब पसंद नहीं करते, और हम लोग के यहाँ इस तरह का अलाउ भी नहीं है। और लेकिन मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ तो मुझे हजारों लड़कों से मिलना पड़ता है, रात को उनके फोन आते हैं, उनके साथ बाहर जाना पड़ता है, तो आप ये सब सहन कर पाएंगे ना? हाँ मैंने ये सब सुना है, मतलब बड़े बड़े शहरों में पति पत्नी दोनों काम करते हैं, दोनों लेट आते हैं, और कभी कभी तो कोई कोई नहीं भी आते हैं। तो अब जैसा जमाना है, जैसी दुनिया है, मैं वैसा कर लूंगा। ठीक है, वेरी गुड। और आपको कुछ अच्छा, आपने बोला वॉकिंग टॉकिंग कोर्स किया था, हाँ, तो हाँ, मुझे चल के दिखाएंगे प्लीज आप? चल के अभी? हाँ हाँ, मुझे चलना आता है। तो एक बार दिखाइए ना चल के। वाओ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा इधर आओ, यहाँ पे आओ प्लीज। मम्मी आप कहाँ चले गए, तो डर गया। अरे अरे क्यों बेटे? अच्छा बेटा, तुम लोगों की बातें हुई? आजकल कितना अच्छा है। हमारे जमाने में देखो, जिस खूंटे से बांधो जिंदगी भर उसी से बंधे रहना पड़ता था। ये सब कहने सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, अजी जरा उस खूंटे का भी तो सोचो।
जिसके साथ में जिंदगी भर बनते हो उसका क्या हाल होता है। अच्छा नो फाइट प्लीज। मम्मी कल मुझे लालू के साथ अकेले टाइम बिताना है। ना अकेले, मेरे साथ अंकल भी आएंगे, मम्मी भी और सब लोग। ठीक है बहन जी, आप बताइए आपको ये शर्त मंजूर है? जी बिल्कुल। शादी से पहले जितना एक दूसरे को जान पहचान ले उतना ज्यादा अच्छा है। क्यों नहीं, काश हमारे जमाने में भी ऐसा होता है। आप तो चुप ही रहिए। कल लालू मैं वेट करूंगी। ओके अपने साथ मम्मी भी आएंगी और अंकल भी। नहीं अकेले प्लीज, अकेले चलो बाय बाय। चलो मम्मा चलो। अच्छा भाई आइए। नमस्ते। नमस्ते। बाय बेटा। मम्मी मुझे बहुत डर लगता है। मम्मी मुझे डर लग रहा है। बेटा मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, लेकिन जमाना बहुत खराब है, आगे तुम खुद समझदार हो। मम्मी आप फिक्र मत करिएगा, आप ना चिंता मत करिएगा, मैं ना पूरा सब संभाल लूंगा। अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ ना तो एकदम से मैं शोर मचा दूंगा, भीड़ जमा कर लूंगा, सब पब्लिक को बुला लूंगा और सबको बता दूंगा मेरी इज्जत लूट रहे हैं, मुझे छेड़ रहे हैं। हाय प्रणाम मम्मी। ओ लालू रेडी? मम्मी ये तुम्हारी होने वाली पत्नी। ये क्या कह रही है? हाँ बेटा आपका हाथ मांग रही है। चलिए। पर मम्मी चलो मम्मी हम शाम से खा जाएंगे। हाँ जरूर। मम्मी इस तरह से देखो। हाँ चलो ठीक है मम्मी ऐसे ओके। चलते हैं। और मेरी जान इतनी सहमे क्यों चल रही? देखो लोग सोचेंगे मैं तुम्हें कहीं से भगा के ले आई। तुम बोलो ना प्लीज। मुझे डर लग रहा है, मुझे अजीब सा लगा, अनकंफर्टेबल लग रहा है। हम लोग के अलाउ नहीं इस तरह से जाना। अरे देखो मैं पूछ के लाई हूँ तुम्हें। अच्छा एक काम करो थोड़ा यहाँ कोई आ जाएगा। कोई नहीं आएगा, तुम यहाँ बैठो। कहाँ झूले पे? हाँ। झूले पे हमारे अलाउड नहीं है। अरे नहीं बैठो ना। मैं कभी झूले में बैठा भी नहीं। बैठो इधर। मैं कभी बैठा भी नहीं झूले पे। अब मुझे बताओ तुम कि लड़कियों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हाय मेरे का ख्याल है, मुझे तो कुछ पता भी नहीं, कुछ मालूम भी नहीं। मेरे की माना है पापा और मम्मी, मेरे मम्मी और पापा वो लोग मेरी शादी जहाँ फिक्स कर देंगे, जहाँ तय कर देंगे, बस मेरा वही जीवन साथी होगा, उसी के साथ में जीवन व्यतीत करूंगा। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी शादी अगर मुझसे हो जाती है तुम प्यार का इजहार कैसे करोगे? आपसे शादी? मैंने तो आप लीजिए। ऐसे? हाँ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं शादी का। मुझे ना शादी का अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता मतलब? पता नहीं ये सब ना ये दिखाओ शादी। इधर बैठो, एक मिनट इधर बैठो। महीना कहाँ झूला झूलाती हूँ। कहाँ बैठना? हाँ। दिल विल प्यार मैं क्या जानू रे, दिल विल चले घर चले। नहीं अभी थोड़ी देर प्लीज ना। अभी कोई तो आ जाएगा, मामा जी आ जाएंगे, कोई नहीं आएगा। दादाजी मेरे कहीं भी आ आगे जाए, गाओ। मेरे भैया ना आ जाए। कोई नहीं आएगा। दिल प्यार मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू इतना मैं तो मुझे नहीं चली। अच्छा मैं इस झूले पे झूलती हूँ, देखो दोनों कंपटीशन करते हैं, कौन जीता है। चलो देखो मैं क्या बोला, घर चले। थोड़ी देर कोई आ जाएगा, हम लोग के अलाउ नहीं इस तरह से किसी के साथ खेलना, अच्छा नहीं समझते हमारे यहाँ। और मुझे ना ये सब शादी आदि ना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे डर लग रहा है। तुम इतने नाजुक हो, तुम्हें बहुत संभालना पड़ेगा मुझे। मेरी मम्मी कहती है जिससे मेरी शादी होगी ना मुझे बहुत संभालना। थोड़ी देर और बैठो प्लीज। चलो ना, मुझे डर लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। चलो थैंक यू। मैंने ठोक बजाकर लड़के को देख लिया, लड़का ठीक है, आगे की बात आप कर लीजिए। ठीक है। सुना बहन जी, मेरी लड़की ने आपके लालू को पसंद कर लिया है। चलिए आप सबको मिठाई खिलाइए। जी क्यों नहीं। अजी वो मिठाई उठाई तो खाते रहेंगे, पहले मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं, यानी कि कैश वैश रुपए के लेन देन की बात कर लेते हैं। हाँ ऐसा रुपया तो हमारे पास है नहीं। हाँ? हम अपना फूल जैसा बेटा दे रहे हैं आपको। अजी आपके फूल जैसे बेटे को शहद बना के मेरी बेटी चाटेगी क्या? अजी ऐसे लड़के तो हजारों मिलते हैं रोड के ऊपर, क्या करेंगे फूल जैसे बेटे को, है कि नहीं? पापा मुझे नहीं करनी शादी। मम्मी मैं आपसे 1000 बार कह चुका, मुझे शादी नहीं करनी, मैं तुम्हारा इच्छा हूँ। और दहेज के लोग भी मुझे बिल्कुल नहीं करनी। मैं परेशान हो गया सामाजिक कुरीतियों से।
अरे बेटा, ये तो अच्छा लड़का हाथ से निकल जाएगा। छोड़ो छोड़ो ये कैश वैश का चक्कर। बेटा लालू, तुम बुरा मान गए। हम तो मजाक कर रहे थे। हम तुम्हें डोली में बिठा के ले जाएंगे, आदर्श विवाह करेंगे। भाइयों, एक जमाना था जब लड़के वाले दहेज के लिए लड़की वालों को तंग किया करते थे, परेशान किया करते थे। आज जमाना बदल गया है। मुझे देखिए, मैं लड़का हूँ, मुझे लड़का होने की कीमत चुकानी पड़ रही है। यही आने वाले कल का सच है। इससे समय रहते सचेत हो जाइए। लड़का हो या लड़की, उनके बीच भेदभाव ना करें। दो आत्माओं के मिलन को निश्चल रूप से होने दें। उन दोनों के बीच में दहेज रूपी दानों को ना आने दें। इन कुरीतियों को खत्म करें, समझे? अगर आप अभी भी नहीं समझे तो बहुत देर हो जाएगी। लड़का हो या लड़की, दोनों समान हैं। वाह वाह मेरे लालू, अब मैं समझी। तुम तो नचाओगे मुझे बनाकर भाभी। मनोरमा, क्या हालत बना ली है, सुनते नहीं हो मेरी। मनोरमा ऐसा करो, किचन जाओ, एक बर्तन में गर्म पानी खूब खौला के उसमें काली मिर्च, पुदीना और अदरक डाल के घोट के खूब खौला के काढ़ा बना के ले आओ। तुमको इतना बड़ा वैद समझती हो कि किसी की कुछ सुनते हो? 3 दिन हो गए छींकते हुए। अरे काढ़ा पी पी के कोई फायदा हुआ क्या? क्या 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 थक गई मैं, चलो डॉक्टर के चलते हैं, सलाह ले आते हैं। सुनते ही नहीं हो मेरी। अरे तू इतना बात का पहाड़ मत बनाया करो। जाओ काढ़ा ले आओ बस। अरे भाई शिवानंद, शिवानंद, अरे क्या हाल है यार? क्या हुआ भाई? तबीयत ठीक नहीं क्या? भाभी जी नहीं दिख रहे। अरे हाँ भाभी जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा वो आप आ गए। हाँ देखिए 3 दिन से मैं तो इनको समझा समझा कर परेशान हो गई हूँ। हालत देखिए इनकी, समझते ही नहीं है। अरे कौन सा रोग, कौन सा कीटाणु शरीर में घर कर जाए, कुछ कह नहीं सकते ना, समझाइए इन्हें। भाई शिवानंद, अब 10 साल से ये महामारी इस घर में है। छोटी मोटी बीमारियां हमारा क्या बिगाड़ लेंगी? देखिए कैसा काटने को दौड़ते हैं मुझे, हमें महामारी कह रहे हैं। अरे इनको समझाइए ना। अरे किस्मत की मारी तो मैं हूँ जो तुम्हारे पल्ले बन गई। भाभी जी आप परेशान मत होइए। ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है, मैं इसको जानता हूँ। इसे तो मजाक करने की आदत है। और देखो शिवानंद, ये तुम गलत कर रहे हो तुम आजकल। हाँ, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बीमारी कैसी भी हो उसे इग्नोर नहीं करते। हाँ? इग्नोर कैसे कर सकता हूँ? देखो ऐसा है, मेरे फैमिली डॉक्टर है डॉक्टर वर्मा। हाँ, बहुत ही काबिल डॉक्टर है। मैं ऐसा करता हूँ कल सुबह आ जाता हूँ 8 बजे और तुमको वहां ले चलता हूँ। ये एकदम ठीक हो जाएगा, देखिएगा भाभी जी। लेकिन मैम चलने की ताकत ही कहाँ है? क्या बात कर रहे हो, चलने की ताकत कहाँ है? क्या ऑटो टैक्सी नहीं है क्या बाहर? बातों में इनसे कोई जीत ही नहीं सकता। और लातों में इनसे कोई नहीं जीत सकता। देखो ना, अब मजाक की बेहद होती है। क्या यार, क्या ऐसे क्या बोल रहे हो शिवानंद? देखिए ऐसा करिए, अब नोक झोंक बंद, कोई लड़ाई नहीं होगी, ठीक है? मैं चलता हूँ, सुबह 8 बजे मैं आता हूँ। ओके, आप ही ले जाना इनको। हाँ हाँ बिल्कुल मैं ले जाऊंगा। शिवानंद तैयार रहना, ठीक है? अरे भाई रेडी रहूंगा। क्या काढ़ा पियोगी? पी लो सारा तुम। अरे राधे, क्यों चिंता कर रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, समझे? एक काम करो तुम, ये दवा ले लो। ये दवा तुम दिन में 3 बार लेना, ठीक है? उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाओगे तुम। जाओ जाओ तो, शाबाश। अरे कमाल के शिवानंद। डॉक्टर साहब नमस्कार। अरे बैठिए बैठिए बैठिए। आराम से आराम से। ये हमारा दोस्त शिवानंद है। अच्छा 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 3 दिन से बहुत बीमार है। हाँ 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 बहुत बीमार है। अच्छा, तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है। हाँ, हाँ। मैंने सोचा आपके पास ले आऊं, इसको भला चंगा कर नहीं दीजिए। आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। क्या हो गया भाई साहब आपको? एक मिनट मैं इनको कमजोर हो गया है लकड़ी की तरह। कब से है आपको ये बीमारी? 3-4 दिन, थोड़ा कम बोल रहा, मैं ही बोलता हूँ। 3-4 दिन हो गया है। 3-4 दिन। हाँ,
सांस लीजिए। सांस तो हमारी है नहीं। लंबी सांस। अरे सांस ना हमारी लंबी ना छोटी है ही नहीं। अरे भाई शिवानंद, तू सांस को बीच में क्यों ला रहा है? डॉक्टर साहब बोल रहे हैं सांस। हाँ हाँ हाँ। एक बार और लीजिए। ठीक है। हाँ ले लीजिए। हाँ हाँ हाँ, गुड गुड गुड। सर्दी हो गई लगता है। एक मिनट, जबान दिखाई तो। जबान अरे जीभ कुत्ते वाली लंबी थी। लंबी लंबी। हाँ आपकी जबान भी कैसी हो गई? डॉक्टर साहब ठीक है थोड़ी सीधी हो गई। नहीं, ऐसी कोई चिंता की बात तो है नहीं। लेकिन बाकी चीजें तो मैं टेस्ट लिख देता हूँ। हाँ, वो टेस्ट के बाद ही कंफर्म होगा। मुझे लगता है कि मलेरिया की आशंका है। अब इस उम्र में लवेरिया तो होगा नहीं। अरे भाई कभी तो सीरियस रहा कर तू यार। शिवानंद क्या? आप चिंता मत कीजिए शिवानंद जी, अगर आपको लवेरिया होगा तो हम आपको मनोचिकित्सक के पास ले चलेंगे, ठीक है? अभी आपको कुछ टेस्ट लिख देता हूँ, उनको करा लीजिए, और कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, उनको आप खाइए। खाने के बाद आप 3 दिन के बाद मेरे पास आइए, ठीक है? आराम से लिखिए, इनको पकड़ लिखिए। ठीक है डॉक्टर साहब, अब हम चलते हैं। अच्छा। हाँ चल भाई, चलो शिवानंद उठो। अच्छा, एक काम कीजिए। उठना है क्या? नहीं ले लीजिए। आपके दोस्त हैं, इसके लिए फीस में थोड़ा कंसेशन करता हूँ 50% का। हाँ, बड़ी खुशी की बात। नीचे रिसेप्शन में 500 रुपए दीजिए। 500 रुपए? कैसा कंसेशन? तू लाया है ना पैसे? मुझे उम्मीद है डॉक्टर साहब, हाँ? वो रिसेप्शन पे 500 रुपए पे करने के बाद हाँ? मैं वैसे ही ठीक हो जाऊंगा। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलो और भाई। वो टेस्ट करा के मेरे पास आइए। रिपोर्ट ना? हाँ, लाते हैं। चलो शिवानंद। क्या डॉक्टर है यार, कंसेशन तुझे देखा तो ये जाना सनम, बीमार है पर गाएंगे जरूर। प्यार होता है दीवाना सनम। कैसे हो? नमस्ते भाभी। नमस्ते भाईजान। अरे बहुत दिनों से आ नहीं पाया था, सोचा तुम्हारी खोज खबर लेता चलो। कैसी तबीयत है? और इतनी सारी दवाइयाँ? भैया ऐसा है कि हमने इकट्ठा थोक के भाव मंगा लिए। कहीं ऐसा ना दुकानदारी समझे इन दवाइयों की मांग बहुत बढ़ रही है और ये महंगी कर दे। शिवाना, नहीं सुधरोगे तुम। देखो, एक तो मेरे नाम से आनंद निकल गया है, अब सिर्फ शिव बचा है जहर पीने के लिए। ऐसी बात मत बोलो जी। अरे क्या बोलूं, क्या दिल के राज खोलूं। हिम्मत मत हार यार, हिम्मत मत हार, सब ठीक हो जाएगा। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 मलेरिया बुखार में। तुम कैसे हो? मैं बहुत अच्छा। तुम ठीक रहने? ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। तुम्हें देखा तो ये जाना सनम। अरे बस करो। इतना बीमार होने के बावजूद भी तू सुधरेगा नहीं। प्यार होता, हम सोच रहे हैं ऐसे ही ठीक हो जाए, शायद गाने से। कुछ भी हो सकता है आज की डेट में। ठीक है भाई, तू गाते जा, गाते जा। अब कहाँ से कहाँ जाए। पानी दे, पानी पानी पानी। तेरी बाहों में मर जाए। गाना पूरा हुआ क्या अधूरा? नहीं पूरा हो गया। पानी अच्छा। पानी पानी। आराम से शिवानंद जी, आराम से। हीमोग्लोबिन। शिवानंद जी, ये सिर्फ ब्लड रिपोर्ट। शिवानंद जी, आप ठीक है शिवानंद जी? हाँ जी। मैं क्या कह रहा था कि ये सिर्फ ब्लड रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा। अच्छा। मैं आपको यूरिन का टेस्ट लिख देता हूँ। अरे वाह। हाँ, यूरिन का टेस्ट भी करा लीजिए। हाँ। उसकी रिपोर्ट जब आ जाएगी, हाँ। फिर हम आपका इलाज शुरू करेंगे। आपका ट्रीटमेंट फिर शुरू करेंगे, ठीक है? और जाते जाते नीचे रिसेप्शन पे मिल लीजिएगा। रिसेप्शन वाली को मिल लूं? हाँ हाँ, वो उसी जगह बैठी? हाँ, वो उसी जगह बैठी है। 500 रुपए? 500 रुपए दे दीजिएगा। उसको देता जाऊँ? वो तो सिर्फ कंसेशन में, आपके दोस्त की वजह से, ठीक है? हम तो लुट गए तेरे
इलाज में जाने तुझको खबर कब। आने दीजिए आ जाओ ठीक है। आराम से संभाल के हाँ। संभाल के जाइए। उधर रिसेप्शन पे मिल लीजिएगा, ठीक है डॉक्टर? रिसेप्शन पे। हाँ ठीक हो जाएंगे। ब्लड यूरिन यूरिन ये है हाँ ठीक है स्पूटम भी है। सब ठीक है ना डॉक्टर साहब? नॉर्मल है ना? सब नॉर्मल है। अब तो सब टेस्ट हो गया, कुछ बचा ही नहीं है। बचा है क्या कुछ? डॉक्टर साहब अब तो सिर्फ मेरे आंसू बचे टेस्ट के लिए। आप चिंता मत कीजिए, उसका भी टेस्ट कराएंगे हम। आपका लेकिन फिलहाल जो है मुझे ये रिपोर्ट देखने के बाद तो मलेरिया की अरे वो तो पहले भी लगा था आपको। आराम से मलेरिया की आशंका लग रही है। ये काम करता हूँ मैं, कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, इनको 7 दिन तक खिलाइएगा और साथ में कुछ फ्रूट्स विटामिन की गोलियां वगैरह भी साथ में खाइएगा। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल चंगे हो जाएंगे आप। इधर पैसे बचे होंगे तभी ना खाएगा ये। डॉक्टर ये 5-5 को दे दे। ये लीजिए तो रामानंद जी, ये दवाइयाँ आप उनको दिला दीजिए। ठीक है ठीक है शिवानंद जी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और जाते जाते रिसेप्शन पे मिल लीजिएगा आपके लिए। आखिरी नोट बचा है। वेरी वेरी चल रहे उधर चलो, बैठो इधर। तेरी दुनिया दिल लगता नहीं, वापस बुला ले। क्या उल्टे सीधे गाने गाते रहते हो? अरे मैं तो सीधे से उल्टा हो गया हूँ। मैं क्या गाऊं क्या ना गाऊं, कैसे दिल के टुकड़े कहूं या आंसू पी जाऊं। भी ना। अरे भाई शिवानंद, नमस्ते भाभी। क्या भाई, मैंने सोचा तुम्हारे घर चलूंगा, गर्मा गर्म चाय पीऊंगा और तुम ये आंसू पीने की बात कर रहे हो। देखिए ना भाई साहब, मैं कब से इन्हें समझा रही हूँ, ऐसे हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। अरे हिम्मत रखो तो सब हो जाता है। सही बात। अच्छा यार, तो एक बात बताओ, ये हिम्मत नाम की कैप्सूल किस कंपनी ने निकाली? एक कैप्सूल मुझे मंगा दो, मैं पानी में गुटक जाऊं उसको। क्या बातें कर रहे हो तुम, बात समझ में नहीं आ रही। हाँ डॉक्टर वर्मा तो बहुत ही अच्छे डॉक्टर है, उनकी दवा से तुम ठीक कैसे नहीं हुए भाई? अरे भैया वो उसमें डॉक्टर वर्मा की ना पूछो, डॉक्टर वर्मा की ना पूछो। पैसे बहुत खर्च करवा दिए ना टेस्ट पे। पूरा प्रयोग मेरे ऊपर ही कर रहे थे। अरे सीधे 10 से 15 टेस्ट करवा दिए उन्होंने, कुछ उनके पल्ले नहीं पड़ रहा है, टेस्ट करवाते जा रहे। अगर मैं उनकी गोली और खाता रहता तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी वो टेस्ट करवाते, मैं तो चला गया होता। अब तुम ही लोग टेस्ट रिपोर्ट देखते हैं। कैसे बेसिर पैर की बातें करते रहते ना घर में बैठ के, समझाइए ना। अरे भाई शिवानंद, हाँ। एक होम्योपैथ है, होम्योपैथी डॉक्टर जानते हो ना, जो मीठी मीठी गोली देते हैं। होम्योपैथ की भी सुनो तो बहुत अच्छे डॉक्टर है। हाँ। मैंने सुना कि एक ही खुराक में मरीज चंगा हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो ऐसा करता हूँ कि अगर तुम बोलो तो कल उनका अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। एक ही खुराक में? अच्छा, उनकी और क्या क्या तारीफ बताओ। तारीफ क्या बताऊं उनकी? अरे मैंने सुना है कि एक ही खुराक में मरीज एकदम चंगा हो जाता है, लेकिन थोड़ा सनकी टाइप का डॉक्टर है। तो क्या करता है, मरीज को देख रहा है, अगर चेक करते करते अचानक उसके मन में पता नहीं क्या होता है, दूसरे कमरे में चला जाता है, वहां जाके सितार बजाना चालू कर देता है। ऐसा है। लेकिन मैंने सुना कि एक घटिया का मरीज आया था,
बस वो ही ठीक कर दिया बिना दवा के। एक ही खुराक में, मतलब उसकी नजर में जादू है, मतलब बिना दवा के। हाँ, अरे जादू क्या बताऊं मैं तुमको। वो तो बस मरीज आया था दिखाने के लिए, अपना पैर घुटने में बहुत दर्द था, बढ़िया से एकदम परेशान था। तो ये साहब दूसरे कमरे में अपना सितार बजा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। मरीज से रहा नहीं गया, बहुत देर बैठा रहा, ऐसा पेशेंस एकदम उसका जवाब दे गया। दूसरे कमरे में गया और जाकर के देखा डॉक्टर सितार बजा रहे हैं। इतना आग बबूला हुआ डॉक्टर, वो होम्योपैथ, वो आया उसको मारने के लिए दौड़ाया। मरीज अपना घुटना दिखाने के लिए गया तो भागा, सर पर भागा जा रहा, उससे जान बचाने के लिए भाग रहा हो। डॉक्टर दौड़ा रहा पीछे। इतने दौड़ने में ही उसका जो गठिया का दर्द था ना, एकदम ठीक हुआ। ऐसे ठीक किया उसने। हाँ, ये जादू एकदम। तरह के वैरायटी वाले डॉक्टर मेरी जिंदगी में आ रहे हैं। कितने तरीके के डॉक्टर को दिखाऊंगा मैं। ये डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा मैं। अरे ये अरे दौड़ा लेता है वो, तुमको गठिया थोड़ी दौड़ाएगा, मैं गिर जाऊंगा। ऐसा मत, मैं गिर जाऊंगा भाई साहब। भाई एक बार ये डॉक्टर को पता ही कहाँ से ले आया, मुझे मरवाएगा, मरवाने के लिए आया ये, मरवाने के लिए आया। अरे कैसे डॉक्टर ला रहा है, सितार बजा रहा है वो। अरे तुम चुपचाप बैठो भाई साहब, आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लीजिए। देखिए ये बस ठीक हो जाए, मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ ये ठीक हो जाए, तो मैं 501 रुपए के लड्डू चढ़ाऊंगी। ये मनोरमा, अरे तुम 500 के लड्डू तब चढ़ाओगी जब ये डॉक्टरों से 500 के नोट बचेंगे। जब जाता हूँ 500 के नोट ले लेते हैं। कोई बात नहीं, तुम ठीक हो जाओगे। भाभी जी मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कल ही डॉक्टर अस्थाना से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। हाँ? लेकिन आप मिस मत कीजिएगा। जी जरूर ले कल शिवानंद का चेकअप जरूर करवा जी दीजिए। जरूर, हाँ? अच्छा शिवानंद एक काम करो, तुम सो जाओ आराम से। हाँ? मैं ऐसा करता हूँ, मैं हमेशा के लिए सो ही जाता हूँ। देखिए भाई साहब, घर में बैठे बैठे किसी उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। भाभी जी आप परेशान मत होइए। क्या है कि आदमी जब लंबी बीमारी में चला जाता है ना, तो अक्सर डिप्रेशन हो जाता है। बस उसी का असर, ठीक हो जाएगा ये। बताओ, लंबी बीमारी में डिप्रेशन हो रहा है। चुप बैठो तुम सो जाओ, ठीक है मैं चलता हूँ। मैं आपको फोन करता हूँ अपॉइंटमेंट लेकर के। हाँ? मनोरमा तुम ये सब बर्दाश्त करो, क्योंकि मैं बीमार हूँ ना। कर तो रही हूँ, कब से बर्दाश्त। बीमारी में ये सब हरकतें होंगी, मैं भी बीमार हो तो जाऊंगी। तुम्हें झेलना पड़ेगा। सो जाओ। झेल रही हो ना? हाँ। परेशान तो नहीं हो रही हो? छोड़ना मत साथ। डॉक्टर साहब, आप इलाज करते हैं ना? यहाँ सब इलाज कराने ही आते हैं। ये क्या तुम्हें कोई नाटक कंपनी लगती है? नहीं, वो क्या समस्या है तुम्हारी? जी नहीं, ये मेरे पति हैं शिवानंद। ये बोलते नहीं है क्या? जी वो बहुत बीमार है ना, इसलिए बोलने की ताकत खत्म हो गई है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। यहाँ जो भी आता है बोलता हुआ आता है, और जाते वक्त बोलने की शक्ति खत्म हो जाती है। इसका मत कुछ खास है, जरा देखना पड़ेगा। डॉक्टर खास तो आप हैं, हम तो आम हैं, पर अब आम भी नहीं खा सकते। अरे तुम आम भी खाओगे और अमरूद भी। ये डॉक्टर अस्थाना ऐसा इलाज करेंगे कि चुटकियों में ठीक हो जाओगे। अरे कोई चुटकी बजाएगा, मैं उड़ जाऊंगा। डॉक्टर साहब आप कोई क्लासिक कॉमेडी पढ़ रहे हैं क्या? चुप! तुम्हें क्या ये कोई कॉमेडी की किताब दिख रही है? कॉमेडी की नहीं है। जरा चेक कीजिए ना डॉक्टर साहब। तुम्हारा केस हिस्ट्री जानना पड़ेगा। होम्योपैथिक में सबसे पहले केस हिस्ट्री जाननी पड़ती है। ये होम्योपैथिक का सिद्धांत है। बताओ। डॉक्टर हिस्ट्री का तो ऐसा है, मैं हिस्ट्री में बहुत कमजोर था। फिलहाल मैं बीमार भी हूँ, मुझे मालूम है, आप इसी का देखो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे दादा को कोई बीमारी थी, जैसे मलेरिया, फलेरिया या कुछ ऐसी वैसी? क्या मतलब आपका? हाँ पूछिए ना। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पिताजी को क्या कभी कोई ट्यूबरकुलोसिस, ल्यूकेमिया, डॉक्टर कोलेस्ट्रॉल, साहब बीमार हम हैं, हमारा पूछो, हमारे बाप का क्यों पूछ रहे हो? बाप पे जा रहे हैं। अरे आपके दोस्त ने नहीं कहा था क्या? डॉक्टर थोड़े सनकी है, अरे सनकी है, वो सब प्रयोग मेरे ऊपर ही हो रहे हैं क्या? वो पूछिए ना। कहाँ ले आई तुम? अरे डॉक्टर ये है, आप नहीं पूछिए ना डॉक्टर। हाँ बताओ क्या बीमारी?
डॉक्टर आप पूछ बहुत रहे हो, इलाज नहीं कर रहे हो। मैं तो जवाब दे दे परेशान। डॉक्टर मैं हूँ या आप? भड़क रहे हैं मरीज से। बहुत है। मुंह खोलो। मुंह खोलो। अरे तो मुंह खोलो। खोलो। हाँ करो। अब कब आना है? 15 दिन के बाद। 4 बूंद डाली, कह रहे 15 दिन बाद आना। वो एलोपैथिक में तो 50-50 गोली देते हैं। वो एलोपैथी है, ये होम्योपैथी है। कैसे रोज आओ? मैं रोज नहीं आना होता, 15 दिन के बाद आना। याद रहेगा ना? पीछे ले जाओ इसको। मेरे पुरखों का अपमान कर रहा है। मेरे शरीर में ताकत होती तभी इससे कुश्ती कर लेता हूँ। ऐसे करने से क्या होगा? क्या कर रहे हैं? मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है बड़ा जल्लाद किस्म का डॉक्टर था। जब से उसकी दवा ली है वो 4 बूंद वाली, तब से पूरे बदन में स्किन एलर्जी और बढ़ गई, खुजली होती जा रही है। आज 13वां दिन है, ऐसा लग रहा है खुजा खुजा के कहीं तेरा ही ना हो जाए। नमस्कार भाभी जी। क्या कोई सीरियस बात है, आपने मुझे बुलाया? भाई साहब 15 दिन में से 13 दिन हो गए, ये स्किन एलर्जी से परेशान है। सोच रहे डॉक्टर अस्थाना के पास ले जाए। चलिए हमारे साथ। भाभी जी ऐसा है कि मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग निकल आई है, अब आप ही को लेकर के जाना पड़ेगा। लेकिन प्लीज आज ही लेकर के जाइए इनको। हाँ, बहुत सीरियस लग रहा है। तो ठीक है, अभी चल लेके जाते हैं। चलिए चलिए उठिए उठिए। अच्छा शिवानंद। डॉक्टर साहब प्लीज इनको देखिए ना। डॉक्टर साहब जरा देखिए ना। डॉक्टर साहब। अरे तुम दोनों 15 दिन बीत गए क्या? डॉक्टर साहब 15 दिन तक मैं रहूंगा तो 15 दिन पूरे करूंगा। मैं तो पहले ही आ गया हूँ। अरे मुझे सीधी तरह बताओ क्या हुआ? डॉक्टर साहब दिन तो 13 ही हुए, लेकिन आपकी दवाई से इनकी पूरी स्किन में एलर्जी हो गई। बड़े परेशान है, जरा देखिए ना प्लीज। अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे लक्षण है। लगता है मेरी दवा का असर हो रहा है। डॉक्टर साहब आपकी दवा जबरदस्त असर कर रही है। मेरे पूरे बदन में स्किन एलर्जी हो गई है। मैं अच्छा ऐसी बात है, एक काम करो, बैठो बैठो बैठो, मैं तुम्हें 4 बूंद और खिला देता हूँ, तुम एकदम भले चंगे हो जाओगे। मुंह खोलो। ये कौन सी दवा है? वही दवा है। डॉक्टर साहब एकदम अच्छे हो जाओगे। डॉक्टर साहब मुझे लगी, खोलो मुंह खोलो। मुझे लगी। मैं हाँ, आगे आगे दबाई जाना। मैं करके आता हूँ। दवा तो खा के जाओ। मैं दवाई तो डाल। मैं करके आता हूँ। मैं करके आता हूँ। पकड़ो उसे। दवा सारे दवा मेरी दवा। क्यों? न बाएं न दाएं, सीधा भाग चलो घर, जान बच जाएगी तो आऊंगा इस डॉक्टर से हिसाब लेने। ये 4 बूंद बहुत पिलाता है ना, देखना मैं इसकी आंख से आंसू निकालूंगा। मैं 4 घर चलो। सुमन देखो, डीसीपी साहब की दवा तैयार हो गई हो तो तैयार रखना, उनका ड्राइवर आने वाला है लेने के लिए। शिवानंद जी, शिवानंद जी, शिवानंद जी, आपने अपनी जो समस्या सुनाई वो आपकी अपनी मोल ली हुई परेशानी है, ये आपकी अपनी गलती है। आप जैसे पढ़े लिखे लोग अगर अंग्रेजी दवा किलो के भाव से खाएंगे तो हाल बेहाल होगा ही ना। सुनिए सुनिए शिवानंद जी, ये लीजिए, ये है 10 गोली। बैठ, आराम से बैठिए, आराम से बैठिए, बैठिए। ये 10 गोली है, मात्र 50 रुपए की है। इसे गर्म पानी से लेते रहिएगा और सुनिए, खूब अच्छा भोजन कीजिएगा, साग सब्जी दूध दही छेना पनीर खाते रहिएगा। हमारी दवा में अच्छे भोजन का प्राविधान है, समझे? केवल 50 रुपए की दवा? हाँ, मात्र 50 रुपए की। अरे हम यहाँ इलाज करने के लिए बैठे हैं, लूटने के लिए नहीं। शिवानंद जी, शिवानंद जी, बैठिए, आराम से बैठिए। खाली गोली, चूरन वगैरह? हाँ हाँ, चूरन भी है ना, ये चूरन लीजिए। ये चूरन आपके भूख को बढ़ाएगी। हाँ, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे। जाइए।
हाँ आयुष्मान भव निरोग अरे शिवानंद जी ठीक से जाइए। मुश्किल से 3 पैकेट दूध मिला। पता है 2 पैकेट से ज्यादा किसी के पास था ही नहीं, वो दूर जनरल स्टोर पे से जाके लाना पड़ा। अरे तुम मुझे छोड़ के कहाँ चली जाती हो? मुझे भूख लगी थी, मैं इतने से क्या होगा, अब आ गई हो तो गरम गरम भजिया तल दो। क्या हो गया, बंद करो ये खाना। अभी जाने से पहले तुम्हें पूरा खाना देके गई थी, पालक पनीर चावल दही मछली सब तो खाया। अरे धीरज धरो जरा। अरे मेरा बस चले तो मैं तुम्हें खा जाऊं। कल के अवतार की तरह पूरी दुनिया मेरे पेट में होगी। क्या हुआ? अब कुछ हो रहा है, कुछ गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है। एक अरे पेट अजीब हो रहा है। देखो अच्छा वो भजिया वजिया कैंसिल, मैं लगता पचा नहीं पाऊंगा। तुम्हें समझ में नहीं आता। मैं कह रही हूँ जरा धीरज धरो, देखो तबीयत ठीक हो जाए फिर जो मन में आए खा लेना। तुम्हें लगता है एक दिन में खाने से पहलवान हो जाओगी क्या? चलो इधर आओ। तुम भाषण बहुत देती रहती हो, मेरा खाने का दिल पेट में क्या हो रहा है लेकिन ये ठीक हो जाएगा, चलो आओ। लगता नहीं है दिल उजड़े दयार में खाने से नफरत हो जाएगी। आइए डॉक्टर साहब बैठिए। बैठिए डॉक्टर साहब। हाँ जी, हम तो हर जगह जा जाकर थक चुके हैं, बस अब आपका ही आसरा है। आप किसी तरह इन्हें भले चंगे कर दीजिए। देखिए आप तो मनोचिकित्सक हैं, आप ही कुछ कीजिए। अरे मैं क्या खाक भला चंगा होऊंगा? मेरा तो प्रोविडेंट फंड का पैसा, LIC का पैसा सारे के सारा फूक चुका है मेरे इलाज पे, और ELCL मेडिकल का पैसा सारे के सारा इलाज कराते कराते खत्म हो गया। मैं तो कंगाली के दौर से गुजर रहा हूँ। देखिए शिवानंद जी, आपका रोग तन का नहीं मन का है। आप अपने मन को रामायण गीता ऐसे ग्रंथों को पढ़ने में लगाइए, ठीक है ना? उससे आपका आत्मबल बढ़ेगा, उससे आपके सारे रोग ठीक हो जाएंगे। देखिए शरीर तो नश्वर है, आप अपनी आत्मा का विकास कीजिए, उससे मुक्ति मिलेगी। अरे पर वो हमारे पड़ोसी हैं, वो दिन रात भजन कीर्तन करते रहते थे। अब वो बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती, 3 महीने से लीवर का इलाज हो रहा, तो कहाँ भजन कीर्तन से क्या मतलब? उनको छोड़िए, आप अपनी बात कीजिए। देखिए आप ऐसा कीजिए, अपना एक रूटीन बना लीजिए, दिन भर भगवत चर्चा में व्यतीत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मन गंगा यमुना तीर चलो, मन गंगा यमुना वाह शिवानंद जी। चंचल शीतल पानी निर्मल होत शरीर। आप तुरंत समझ गए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, एकदम ठीक हो जाएंगे। ठीक है, मुझे 2-3 पेशेंट्स और देखने जाना है, मैं चलती। 2-3 थोड़ा बैठती तो नहीं मैं चल जाना होगा ना दूसरी जगह देखने। अच्छा लग रहा था। फीस अरे नहीं फीस रहने ये दो। ठीक हो जाए उसके बाद दे दीजिएगा, ठीक है? चिंता मत कीजिए, बाद में दे देंगे। ठीक है चलो, आज तो बच्चे आंटी बता गई हैं, अब मेरे हरिद्वार जाने की तैयारी करो। देखो ऐसा मत कहो जी, अब मेरा क्या होगा? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। देखकर मुझे लगता है मुझे अपना इलाज कराना पड़ेगा। मनोरमा, सबकी आत्मा अलग अलग है, सबकी मुक्ति का मार्ग भी अलग है। तुम्हारा अलग, मेरा अलग, अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढो। देखो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए उपाय जरूर ढूंढूंगी, तुम्हारा इलाज कराऊंगी। अरे अरे हाँ देखिए शिवानंद जी, आप तो पूरी दुनिया घूम चुके, परंतु जो आपका उपयुक्त इलाज होना चाहिए था उस विषय में आपने कभी विचार नहीं किया। ये प्रकृति है, इसी पंच तत्व से शरीर का निर्माण हुआ है, इसी पंच तत्व में शरीर का विलय हो जाना है। ये हवा, ये बारिश, ये घास, ये ओस, इन्हीं सब से मैं आपका इलाज करूंगा। बेटी, मुझे जरा सुबह नाश्ता करने की आदत है। आप नाश्ता करोगे? आदत है ना?
करना ही पड़ेगा। अच्छा देखिए, ना कर आपको थोड़ा परहेज करना पड़ेगा। 11 दाना चावल का और 11 दाना पालक के पत्ते, बस ये चबा चबा कर खूब खाना होगा। और जब भी भूख लगे तो 1 लीटर पानी पीना होगा। मुझे सलाह दे रहा है 11 दाना चावल के खाओ, पानी पियो, खुद दबा के नाश्ता कर रहा है पेट भर के। करुणा ऐसी बात है। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? बिल्कुल ठीक हो जाए। उनको खाने दो पहले। जी, पानी के बाहर आ जाए। नहीं यानी अभी 5 मिनट समय बाकी। थोड़ा आज कम करवाइए ना। देखिए पहले कमजोर है, ऐसे कांप रहे हैं। हाँ। धीरे धीरे अभ्यास कर लेंगे ना। देखता हूँ, थोड़ा सा मुझे कॉफी पिलाओ। 5 मिनट तो हो गया, पानी से बाहर आ जाएंगे। आइए, संभाल, आइए, चिंता नहीं, मैं हूँ ना। हाँ, आइए। अब यहाँ पर उधर सिर करके लेट जाइए। हाँ, लेट जाइए। हाँ, इधर से लीजिए, इधर से लीजिए, सिर इधर लीजिए। हाँ, बस, इधर लीजिए। ये अरे क्या हुआ इन्हें? उठाइए ना सर। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए ना। घबराओ नहीं। आ जाओ शिवानंद जी, आ जाओ। धीरे, बस, आराम। क्या हो रहा है? देखिए ना डॉक्टर साहब। कैसा लग रहा है? ये कौन सी चिकित्सा है? ये प्राकृतिक चिकित्सा है बेटा। पानी में घुसेड़ रहे हो, कभी कुएं में ढकेल रहे हो। यही तो प्राकृतिक चिकित्सा है बेटा। योग में है मेरी बॉडी। अरे ठीक हो जाओगे। बिल्कुल ठीक हो जाओगे। समय पूरा हो गया है तुम्हारा। ठीक हो जाओगे, एकदम ठीक हो जाओगे। पूरा हो तो नहीं गया। देखिए ना डॉक्टर साहब, क्या हो गया इन्हें? अरे भाभी, क्या हो गया? शिवानंद को क्या हुआ? देखिए और... कुछ नहीं हुआ इन्हें। तरह तरह का इलाज और परहेज करने की वजह से ना इनका बीपी लो हो गया है। मैं अभी एक टेस्ट लिख देता हूँ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं, मुझे नहीं कराना कोई टेस्ट। मैं हो गया एकदम फ्रस्ट्रेट।